नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनवरी के महीने में भिंडी की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या सावधानियां रखनी है, साथ ही आपको तापमान कैसा होना चाहिए, बीज कौन सा लाना है, सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसान भाइयों, पहले हम जानेंगे कि भिंडी खेती जनवरी में करने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, और लास्ट में हम आपको बताएंगे भिंडी की 3 उन्नतशील किस्में। किसान भाइयों, भिंडी की जो फसल होती है 40 से 45 दिन में फल देने लगती है। अगर हम बात करें कि इसका बीज कितना लगता है, अगर आप 1 एकड़ खेती करने वाले हैं तो आपको 5 से 6 किलो का बीज लगने वाला है। किसान भाइयों, ज़्यादा तापमान अगर ज़्यादा हो जाता है तो भिंडी के फूल गिरने लगते हैं, इसलिए ऐसी जगह पर आप इसे खेती करें जहाँ की टेम्परेचर सामान्य हो। किसान भाइयों, भिंडी की बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि 20 डिग्री का तापमान होना ही चाहिए, इससे कम पे बीज का जमाव नहीं होता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल के लिए अच्छा वातावरण, भिंडी का सही अंकुरण, इसके लिए 27 से 30 डिग्री का टेम्परेचर ज़रूर होना चाहिए। गर्मी वाली भिंडी की खेती के लिए आपको इन महीनों में तापमान का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों ध्यान दें कि जब आपके यहाँ अगर 17 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो आप उस समय भिंडी की बुआई ना करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान भाइयों, भिंडी के बीज जमाव के लिए 27 से 20 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि 17 डिग्री से कम के तापमान पे आप इसकी बुआई ना करें। किसान भाइयों, क्योंकि इस समय इसका जमाव नहीं होता है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो किसी भी मिट्टी में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। कैसी भी मिट्टी हो जो कि पानी सोखने की क्षमता रखती हो, उसमें आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और बलुई और दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो इसके लिए भिंडी की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है किसान भाइयों, वह 7 से लेकर के 7.8 तक का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बीज की मात्रा क्या होगी, बुआई की विधि क्या होगी। किसान भाइयों, अलग अलग मौसम में किसान भाई अलग अलग तरीके से इसकी खेती करते हैं। इसकी 2 मुख्य विधियाँ होती हैं। पहली आप मेड़ विधि से कर सकते हैं, दूसरी आप क्यारी विधि से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पानी बरसता है तो आपको मेड़ विधि से करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ों पर जब पानी लगता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और काफ़ी तेज़ी से रोग भी दौड़ जाते हैं। तो आपको ऐसी जगह पे खेती करनी है, अगर आपका खेत समतल है, पानी की निकास की अच्छी व्यवस्था है, तब आप उसको क्यारी विधि से करें, नहीं तो आपको मेड़ विधि से करनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए आप इसके 2 से 3 जुताई करके अच्छी से पाटा लगा दें। और अब हम बात करते हैं कि हमें कितनी से दूरी पे बुआई करनी। किसान भाइयों, हमें लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है वो 40 से 45 सेंटीमीटर की रखनी है, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। चाहे आप लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी किसी भी तरीके से कर लीजिए, पौधे जो एक पौधे के दूसरे पौधे के बीच का जो स्थान है वो बराबर होना चाहिए, हमें यही ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसका बुआई का सही समय क्या होता है। भिंडी की खेती गर्मी और बरसात दोनों मौसम में की जाती है, या फिर अगर आप इसकी लगातार फसल लेना चाहते हैं तो आप 2-2, 3-3 हफ्ते के अंतराल पे इसकी बुआई करें, ताकि आपको लगातार इसके फल मिलते रहें। किसान भाइयों, इसकी जो बरसात में खेती की जाती है वह जून से जुलाई में की जाती है, और जो गर्मी में की जाती है वो फरवरी मार्च से होती है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं जनवरी में भिंडी की खेती, क्योंकि 15 जनवरी के पहले का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे भिंडी का जमाव अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर हम 20 जनवरी के बाद इसकी बुआई करते हैं तो इसका 70 से 80% का जमाव हो जाता है, जो कि अगेती रूप में आपको तैयार हो जाती है। जब भिंडी की अच्छी कीमत होती है तब आप इसकी मंडी में बेच करके इसकी अच्छी वैल्यू ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें खाद क्या डालनी है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आपको 1 एकड़ में 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं रासायनिक खादों की। आपको रासायनिक खाद क्या डालनी है। अगर आपने मिट्टी की जांच करवाई है तो आप उस हिसाब से खाद डालिए, लेकिन अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। किसान भाइयों, हमें 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 15 किलो पोटाश डालना चाहिए। ये जो सारी खादें हैं हमें आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए, क्योंकि जब पौधा निकलेगा 20 से 25 दिन का होगा तो हम उसमें यूरिया देंगे और ह्यूमिक एसिड देंगे। तो ये सारी 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 15 किलो पोटाश हमें जो लेनी है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश लेनी है, यानी जिसको MOP पोटाश भी कहते हैं।
ये हमें डाल देनी है। अब हम बात करते हैं कि निराई और गुड़ाई की। जैसे ही हमारा जो पौधा है वो 15 से 20 दिन का हो जाए तो हमें भिंडी की फसल में निराई गुड़ाई का बहुत ही ध्यान रखना है। हमें उसे 15 से 20 दिन में पहले निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। निराई गुड़ाई के जो फ़ायदे होते हैं उसमें कीट पतंगे भी नहीं लगती, और क्योंकि जो कीट पतंगे होती हैं वो शाम के समय उसी घास के पौधों में ही बैठ जाती हैं, और घास के जो पौधे होते हैं वो भी हमारे खेत से ही ऊर्जा को खींचते हैं, जिससे कि हमारे जो मिट्टी है वो कमज़ोर हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें सिंचाई कैसी देनी है। किसान भाइयों, अगर आप सर्दी के सीज़न में भी अभी भिंडी खेती करने वाले हैं तो आपको मार्च के महीने में 10 से 12 दिन पर सिंचाई करनी चाहिए, और अप्रैल के महीने में 7 से 8 दिन पर करनी चाहिए। मई जून में आपको 4 से 5 दिन करनी चाहिए, और अगर आप बरसात में कर रहे हैं तो फिर बरसात के हिसाब से आपको इसकी जो है सिंचाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा था कि आज की इस वीडियो में आपको अगेती भिंडी की 3 किस्में ही बताऊंगा जो कि रोग प्रतिरोधी भी हैं। जिनमें से जो रोग प्रतिरोधी हैं ये येलो मोजेक यानी पीला मोजेक और चुड़लिन रोग से रोग प्रतिरोधी हैं। चलिए हम जानते हैं उन उन्नतशील किस्मों के बारे में। किसान भाई, जो हमारी सबसे पहली उन्नतशील किस्म है वो है राधिका F1। यह एक हाइब्रिड किस्म है। यह 40 से 45 दिन में फल देने लगती है। 1 एकड़ में अगर हम बात करें इसका कितना बीज लगेगा, तो 1 एकड़ अगर आप इसकी खेती करने वाले हैं तो आपको 4 से 5 किलो का बीज लगेगा। इसके जो पौधा होता है उसमें से 2 से 4 शाखाएँ निकलती हैं, और जो इसके फल का साइज होता है वो लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर का होता है, और इसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन यानी गहरा हरा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसके उत्पादन की। इसका जो उत्पादन होता है वो 5 से 6 टन पर एकड़ का होता है। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, यानी 1 क्विंटल में 100 किलो और 1 टन में 10 क्विंटल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 5 से 6 टन कितना होता है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी किस्म की। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है VNR सुपर। किसान भाइयों, सुपर ग्रीन वैरायटी है। 50 से 55 दिन में यह भी फल देने लगती है। इसका भी जो फल होता है वो हरा गहरा यानी डार्क ग्रीन होता है। फल की अगर लंबाई की बात करें तो 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है, और इसकी जो मोटाई होती है 1.3 से 1.5 सेंटीमीटर तक की होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी और आखिरी उन्नतशील किस्म की। ये है एडवांटा की गोल्डन सीड। किसान भाइयों, इसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है, यानी हल्की हरी होती है। उत्पादन इसका भी 4 से 6 टन पर एकड़ का होता है। 40 से 45 दिनों में यह भी फल देने लगती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम इन सारी वैरायटियों को कितने रुपए में मिल सकती हैं, कैसे लगाएंगे। किसान भाई, जो पहली हमारी राधिका है, अगर इसको आप 100 ग्राम का बीज खरीदने जाएंगे तो आपको ये 620 रुपये का मिलेगा। 250 का बीज खरीदने जाएंगे तो आपको ये 1225 रुपये का मिलेगा। दूसरी जो है VNR, ये आपको 500 ग्राम अगर खरीदने जाएंगे तो 250 रुपये का मिलेगा। 100 ग्राम खरीदने जाएंगे तो 60 रुपये का मिल जाएगा। यानी राधिका जो है ये काफ़ी महंगी है, और जो VNR है ये काफ़ी सस्ती है। तो अब आप अपने हिसाब से देखिए आपको कौन सी भिंडी लगानी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।